हेलो एवरीवन। तो गाइज मैं आप लोगों के बीच एसएससी जेईई के ऑल शिफ्ट मतलब जो 27, 28, 29, 30 हर एक डे को 2 शिफ्ट एग्जाम हुआ था। तो मतलब 27 के 2 शिफ्ट, इसके भी 2 शिफ्ट, इसके तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टोटल 8 शिफ्ट के जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जेईई के, उनमें जो जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे का मैं कलेक्शन आप लोगों के बीच लेके आया हूं। इसकी पीडीएफ भी आप अगर चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे अभी बिहार वालों का एसएससी का एग्जाम, जेईई का एग्जाम होना बाकी है, या फिर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम या मान लीजिए एनटीपीसी का अगर एग्जाम है, तो ये सब जो इसमें जो करंट अफेयर्स हैं या फिर आपके जो स्टैटिक जीके हैं, ये सब मान के चलिए लगभग 500 के आसपास प्रश्न है ना। लगभग एक शिफ्ट मतलब एक डे में मुझे लगभग मान के चलिए 80 मिल गए थे क्वेश्चन, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 8, 4, 32 मतलब 320 और प्लस माइनस 10-15 आउट कर लीजिए, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि लगभग 350 के आसपास मेरे पास क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इससे आपका ये फायदा होगा। मैंने शिफ्ट वाइज एनालिसिस ऑलरेडी करा दिया, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑल शिफ्ट के जितने भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो एसएससी हो, क्योंकि करंट अफेयर स्टैटिक जीके तो बदलता नहीं है, वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वो आते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। ओके चलिए देखिए, पहले मैं करूंगा 27 अक्टूबर को 2020 में जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हुए थे, मैं शिफ्ट वाइज आपको बताता रहूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया था, और हाँ एक चीज मैं और बता दूं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैं बार बार नहीं, जैसे कोई क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया, सेकंड में भी आया, फर्स्ट डे आया, सेकंड डे, उनको मैं इंक्लूड नहीं किया हूं। इस वजह से भी कुछ क्वेश्चन कम हो गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ओके चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था, फर्स्ट सीडीएस ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले सीडीएस कौन बने हुए हैं, तो ये आपको पता होगा, ये मैं कई बार बता रहा हूं, जनरल बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत। ओके क्वेश्चन में बोलूंगा, आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म कर लें, ठीक है। बुझा चूना कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके CaOH का होल ट्वाइस या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी धातु हाथ में पिघल जाती है ना, कौन सी धातु हाथ में पिघल जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गैलियम मेटल। कौन सा हो जाएगा? गैलियम। ओके गैलियम जो है वो हाथ में क्या होता है? पिघल जाता है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जिसका नाम क्या है? एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है ना। तो पूछा गया था आपसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, मतलब एनसीबीसी के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका हो जाएगा आपका भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी जी हैं, ठीक है। एनसीबीसी के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी जी हैं, ठीक है। अच्छा गाइस क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिकेट है, इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मुझे शिफ्ट वाइज जब एनालिसिस करा रहा था वहां से कुछ क्वेश्चन मिले थे, तो वो मैंने इंक्लूड किया। साथ में कमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है इस चैनल का मतलब कमेंट ही से, क्योंकि ज्यादातर डाउट जो होता है कमेंट में क्लियर होता है, तो वहां से भी मैंने क्वेश्चन उठाया, तो क्वेश्चन तो ऑथेंटिकेट है, ठीक है ना। चलिए अगला है ईद उल फितर के समय चंद्रमा की स्थिति। ईद उल फितर के समय चंद्रमा की स्थिति क्या होता है, तो अर्ध चांद क्या होता है? अर्ध चंद्र हो जाता है, मतलब अर्ध चंद्र दिखता है, या फिर इसको न्यू रेसेंट मून भी बोलते हैं, न्यू RESCENT मून। ओके तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और है आपका भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, तो ये आपके हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो था वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9 सितंबर 1972। ओके क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आंध्र महिला सभा की स्थापना कब किसने की थी, है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये दुर्गाबाई देशमुख ने किया था आंध्र महिला सभा की स्थापना। और कहां पे किया था, तो मद्रास में किया था। कहां पे किया था? मद्रास में किया था। ओके क्लियर हो गया होगा। तो ये तो क्वेश्चन इधर के, और हाँ ये था चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग
कब स्पेस फ्लाइट अपोलो 11 से प्रक्षेपित हुए, मतलब कब वो गए थे? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था आपके में 19 जुलाई 1969, ठीक है ना। तो चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो 19 जुलाई 1965 को अपोलो 11 से प्रक्षेपित हुए। ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है, ये भी आया था। थाईलैंड की मुद्रा जो है वो है थाई बहत। ये रीजनिंग में क्वेश्चन था एक्चुअल में, बट मैं जीके में डाल दिया हूँ। हाँ, लास्ट में मैं आपको रीजनिंग में किस टाइप से पूछा जा रहा है ये भी जरूर बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। थाईलैंड की मुद्रा तो हो जाएगा आपका थाई बहत। ओके, ये हो जाएगा। एंड इधर के क्वेश्चन हो गए। फिर चलिए, काफी क्वेश्चन है तो पेशेंस के साथ वीडियो देखिए, बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मनी MANI मनी नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित भी करेंसी नोट का सही मूल्य जान सकेंगे। मनी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, MANI का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। क्या हो जाएगा? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर हो जाएगा, ठीक है। तो मनी का फुल फॉर्म है और ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? ताकि दृष्टिबाधित जो लोग हैं, मतलब जो दृष्टिबाधित हैं, है ना, दिव्यांग लोग हैं, वो भी मतलब करेंसी को काउंट कर सकें, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन था काई नरेम जलप्रपात। काई नरेम जलप्रपात। ओके, काई नरेम जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हो जाएगा आपका मेघालय में ही है, तो ऑप्शन में यही था, ये सही भी है। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये कंफर्म नहीं कब आया था या कहाँ हुआ था मुझे पता नहीं है, पर दोनों बता दे रहा हूं। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, मुस्लिम लीग, ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई है वो 30 दिसंबर 1906 में कहाँ पे हुआ है? ढाका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ढाका में। जान लीजिए, अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम है एसएससी जेई का या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम है या एनटीपीसी का है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करने वाले होंगे, क्योंकि ये सब एकदम निचोड़ है, समझ लीजिए, और रिपीट मैंने नहीं किया, तो आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है। और है पेरिस्कोप, नेक्स्ट है, ये मुस्लिम लीग हो गया। फिर पेरिस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किसमें? पेरिस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका तल दर्पण। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में था आपके सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। आप वीडियो देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, अगर आप पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ से फायदा ये नहीं होगा, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ वो आपसे नहीं हो पाएगा। इससे रिलेटेड अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ट्रिक भी बताऊंगा, फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो इस वजह से पूरा वीडियो देखना ज्यादा जरूरी है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में कौन से रसायन का प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। ओके, खिलाफत समिति की स्थापना, खिलाफत समिति की जो स्थापना हुई थी, देखिए खिलाफत है ना, इसका हुई थी, पहले तो मैं याद करा दूं 1919 में। कैसे? देखो 19 आया, फिर इसका खिलाफत किया, मतलब एक दूसरे का अपोज करते हुए फिर 19, दोनों एक साथ खड़े हो गए, तो इस वजह से 1999 हो गया। ओके, कहाँ पे हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे? बॉम्बे में खिलाफत समिति की स्थापना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? वारेन हेस्टिंग, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? तो ये आपका हो जाएगा पूरा मैं इसका ड्यूरेशन लिख दे रहा हूं, 20 अक्टूबर 1773 से 18 फेब 1785। तो बना कब था? इसमें बना था, और कब से उसका कार्यकाल का था? 85 तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मान के चलिए हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, एक आध दो शिफ्ट को छोड़कर। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019, जिसका मतलब सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु। ओके,
ये क्लियर हो गया। और सेकंड पे आपका महाराष्ट्र है, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र है और थर्ड पे आपका कर्नाटका है। थर्ड पे क्या है? कर्नाटका है। ओके, ये हो गया। हाँ, फिर है आपका 1498 में भारत की खोज किसने की थी? तो 1498 में भारत की खोज जो की थी वो की थी वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ओके, देन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020, यूथ गेम, इसको मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ये कहाँ पे हुआ था डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं, असम। असम में गुवाहाटी में हुआ था। क्या हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन। नेत्र से संबंधित नेत्र संबंधी बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए, आपको पता है नेत्र से संबंधित क्या होता है? रतौंधी होता है, विटामिन ए हो जाएगा। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन आया था, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं इधर वाला, तो इसके लिए परेशान मत होइए। अगर आप पीडीएफ, मैं को ये आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा या फिर सजेशन दूंगा कि आप करिए पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, जैसे ये सब मैंने बताया, ये सब और भी चांसेस है पूछे जाने के, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। बट अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, किस जनरेशन में क्या लगा था, है ना? तो आपका आया था थर्ड जनरेशन किस पर आधारित था? कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन किस पर आधारित था? तो थर्ड जनरेशन जो था आपका, ये आपका आधारित था आईसी पे। किस पे? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट पे। और ईयर इसकी अगर बात करें तो 1964 से 1971। ओके, अब लगे हाथ में आपको सबके ईयर बता देता हूं। देखिए, शुरू हुआ था आपका 1940 से 1956, देन आपका 1956 से 1963, देन आपका 1964 से 1971, देन 1972 से आपका 2010, मतलब 2010। इसको फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे, इसको सेकंड जनरेशन, और इसको थर्ड जनरेशन, और इसको फोर्थ जनरेशन। ठीक है, थर्ड आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये देखिए, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये किस पर आधारित था? तो ये आपका आधारित था वैक्यूम ट्यूब पर, वीसी पे आधारित था। सेकंड जनरेशन जो था वो आपका ट्रांजिस्टर पे आधारित था, ये आपके पूछा जा सकता है किसी न किसी में, ट्रांजिस्टर है। एंड देन आपका थर्ड मैंने बताया आईसी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट पे आधारित था। और आपका फोर्थ जो जनरेशन था माइक्रो प्रोसेसर, किस पर आधारित था? माइक्रो प्रोसेसर। ओके, गॉट इट। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोडियम। ओके, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? Na। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल, किस सूची में शामिल किया? जैसे होता है ना समवर्ती सूची और राज्य सूची, ऐसे करके होता है ना। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा आपका आता है समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में क्या आता है आपका? शिक्षा आता है। गॉट इट। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला है आपका बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अच्छा, ये सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो लगान वृद्धि का विरोध हुआ था इसमें। किसमें? बरदौली में सत्याग्रह में लगान वृद्धि का विरोध हुआ था। और किसने किया था इसका नेतृत्व? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये आपका हुआ था बक्सर का युद्ध। अब ये हो सकता है ये भी पूछा हो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, या फिर पूछा हो इस डेट को कौन सा युद्ध हुआ, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। ओके, अच्छा, ये भी क्वेश्चन 2-3 शिफ्ट में पूछा गया था। किसकी आंख से रॉड कोशिका ज्यादा होती है और कौन कोशिका कम होती है? मतलब किसकी आंख में रॉड कोशिका ज्यादा होती है और आपकी कौन कोशिका जो है वो कम होती है? तो ये आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उल्लू दिया हुआ था, है ना। उल्लू में रॉड कोशिका जो होती है ज्यादा होती है और कौन कोशिका होती है कम होती है। ओके, देन था सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन कब हुआ? सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन कब हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1949
1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का क्या हुआ, गठन हुआ। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट आपका केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद। क्या है हैदराबाद में, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। ओके, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के। ओके, चलिए गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो ये कलेक्शन मैंने किया है, ये सब चीजें मैं ऐसे बहुत कराता रहता हूँ। अभी आपका अपकमिंग जो एग्जाम्स होंगे, जैसे एनटीपीसी है, या कल से आपका एसएससी का और एक एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सब चीजें क्या होंगी, आपको जैसे पेपर एनालिसिस आप तुरंत पेपर देके आएंगे, तो आपको पता है, आप जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको कमेंट कमेंट ही आपको बता देगा कि हाँ ये सब चीजें सही है, ऑथेंटिकेट है, और अगर जो गलत है तो उसका मुझे तब भी तोड़ मिल जा रहा है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी ऑथेंटिकेट चीजें आप तक पहुंच सके। ओके, तो ये हो गया यूनानी संस्थान, ओके, अनुसंधान। और रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता, तो विटामिन के की कमी से। ओके, अगर विटामिन के की कमी है आपके, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ओके, चलिए अगला है आपका, हृदय से मस्तिष्क तक रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है, हृदय से मस्तिष्क तक रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ये आपका ले जाया जाता है इंटरनल कारोटिड आर्टरीज के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, हृदय से मस्तिष्क तक जो आपका रक्त है ना, ब्लड ले जाया जाता है, वो इंटरनल कारोटिड आर्टरीज द्वारा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है आपका लिगामेंट। क्या जोड़ता है, लिगामेंट। ओके, और हड्डी से मसल्स को जो वो जोड़ता है, वो जोड़ता है आपका टेंडन। क्या जोड़ता है, टेंडन। ओके, क्लियर हो गया। कैसे याद करेंगे, देखिए लिगामेंट है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है कौन, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है आपका लिगामेंट, और टेंडन जो है हड्डी को मसल से जोड़ता है, हड्डी को मांस से या मसल से, जो भी कह लीजिए। देखिए अब ये थोड़ा दिमाग में बताइए, जब हड्डी से हड्डी मतलब टकराते टन टन की आवाज आती है ना, हाँ बिल्कुल आती है, लेकिन आपको थोड़ा उल्टा सोचना है। होना तो इसमें चाहिए था भाई, हड्डी से हड्डी जुड़ा तो क्या टन टन की आवाज ये होती है, लेकिन उल्टा होता है जस्ट। तो हड्डी से हड्डी टन टन होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, लिगामेंट। तो फिर बचा क्या, टन टन किस पे होगा, हड्डी से मसल्स पे होगा। ठीक है, ऐसे दोनों करके आप याद कर लीजिए। फिर आपका सोलर परियोजना के तहत भारत ने किस देश को 716 करोड़ का लोन प्रदान करेगा, मतलब सोलर परियोजना के तहत भारत किस देश को 716 करोड़ का लोन प्रदान करेगा, तो किसको प्रदान करेगा, आपको श्रीलंका को भारत क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। ओके, देन आपका मुगल वंश का संस्थापक, ये सबको पता है, बाबर है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए जो बहुत आसान क्वेश्चन है उसको भी मैं कहीं नहीं इंक्लूड किया हूं, ये तो आ गया गलती से, बट ज्यादा जो बहुत आसान है उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया, है ना। तो झारखंड के 11वें सीएम, तो ये आपका हेमंत सोरेन जी हैं। कहाँ के, झारखंड के 11वें सीएम है। भारत का प्रथम और सबसे बड़ा टेक पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, केरला में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम और सबसे बड़ा टेक पार्क, ओके, टेक पार्क। वीडियो आप देखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके महेंद्र सिंह धोनी जी हैं भारत में आपका मास्टर कार्ड के एम्बेसडर, ओके, ब्रांड एम्बेसडर। बैरोमीटर किसको मेजर करता है, तो वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है। क्या, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इधर का मैं रफ कर दूं, देन आगे का बताऊं। अगला है आपका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का गठन आपका हो जाएगा सिंपल, प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 में हुआ था, प्रारूप समिति का गठन। ओके, अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ओके, और
गुजरात में कुल जिले कितने हैं? गुजरात में कुल जिले कितने हैं? तो आपके कितने हैं? 33। कहाँ पे? गुजरात में जिले। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति आया था तो उपराष्ट्रपति आपका हो जाएगा कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ओके, चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नाबार्ड और आईएमएफ की फुल फॉर्म। एक ही साथ नहीं आया था, अलग अलग करके आया था, बट मैं एक ही में इंक्लूड कर दिया हूं। वीडियो थोड़ा गाइस लंबा होगा, बट आप पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपका ये फायदा होगा कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो नाबार्ड का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी नेशनल, इसको मैं पूरा रफ ही कर दूं इधर का, है ना। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो चल रहा है, क्योंकि मुझे लिखना भी है, थोड़ा सा समझाना भी है। हालांकि मैं पीडीएफ दूंगा। तो आपका हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, DEVELOPMENT। ओके, डेवलपमेंट हो जाएगा। देन है आपका आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म आया था तो ये आपको सबको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। ओके, चलिए भाई अगला ये क्वेश्चन 3-4 शिफ्ट में आया था। 11th ब्रिक्स समिट कहाँ होगी, है ना। 11th ब्रिक्स समिट के बारे में पूछा था तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्राजील। कहाँ पे? ब्राजील में। ठीक है, और कब से कब? तो 13 से 14 नवंबर, 13 से 14 नवंबर के बीच होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 11th ब्रिक्स समिट। और मैंने इसको बाकायदे इस पे, अच्छा देखिए ब्रिक्स से रिलेटेड मैंने एक पूरा ट्रिक बताया है कैसे आप इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, कौन कौन सा मतलब समिट कहाँ पे पहले हुआ था, कौन बाद में आया, ये सब। तो आप चैनल के आप उसमें चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको जीके जीएस ट्रिक्स के नाम से एक सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उस सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो, या फिर आप क्या करिएगा प्लेलिस्ट में मत जाइएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहां पे आपको एक ऐसे लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा। लगभग 50 ट्रिक मैंने बताया। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो ट्रिक्स आपके दिमाग में 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ना 110% कंफर्म है, और ट्रिक्स के साथ बताया गया तो काफी इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। तो प्लीज आप उस चैनल को विजिट करिए, उस लिंक पर जरूर विजिट करिएगा। ओके, तो ये हो गए गाइस आपके 27 अक्टूबर 2020 के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे 28 अक्टूबर, किसके? 28 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, 28 अक्टूबर 2020 में ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के बताऊंगा, देन सेकंड शिफ्ट के बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन कुछ इधर उधर हो सकते हैं फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, बाकी क्वेश्चंस की तो पूरी गारंटी कि वही क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि इतना टाइम लेके अगर वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर पहला क्वेश्चन इसमें आया था, कोयना बांध कहां पर है? कोयना बांध, तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में है, ये तो कंफर्म है। और शायद ये क्या आया था कि कहां पर है या किस नदी पर है, दोनों बातें मैं बता दे रहा हूं। तो महाराष्ट्र में कोयन नदी पर है। किस पर? कोयन नदी पर है। क्लियर। चलिए ये भी आया था आपका श्रीलंका के प्रेसिडेंट या फिर श्रीलंका के आपके राष्ट्रपति आया था, श्रीलंका राष्ट्रपति। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल जो हो जाएंगे गोतबया राजपक्षे, है ना। कौन है? गोतबया राजपक्षे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देन है आपका बेलगाम एयरपोर्ट। बेलगाम एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये आपका सिंपल हो जाएगा कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। क्लियर। कर्नाटका के सांबर में है ना, SAMBR, सांब्रा में है। ठीक है, खैर आया तो यही था आपका कि बेलगाम एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में एक्चुअल में। फिर है 2-3 एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो छत्रपति शिवाजी आपका कहाँ पे है? मुंबई में है। क्लियर।
और आपका जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो जयप्रकाश नारायण आपका है पटना में, छत्रपति शिवाजी मुंबई में और जयप्रकाश नारायण कहाँ पे है? पटना में। अगला क्वेश्चन आपका चांदीपुर कहाँ है? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। चांदीपुर, तो चांदीपुर आपका हो जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा में है आपका चांदीपुर। और उड़ीसा में उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिले में है। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हालांकि यही आया था कि राज्य में है, तो बालेश्वर जिले में आपका क्या है? चांदीपुर है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। गाइस पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मेरा रिवाइज हुआ। ठीक है, तो बस देखते जाइएगा। अगला है आपका अनुच्छेद 112(1) में क्या उल्लेखित है? मतलब क्या चीज का डिस्कशन किया गया है अनुच्छेद 112(1) में? तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 112(1) में। ठीक है, अगला है आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की है? फर्स्ट रैंक किस राज्य की है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटका की। किसकी? कर्नाटका की। किसमें? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक जो है वो कर्नाटका की है। ये भी क्वेश्चन कई शिफ्ट में आया था। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो ये आपको सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, फिर आया था व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र क्या है? तो ये आपका एक तरीके का अर्धमानवीय रोबोट है, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है। क्या है आपका? व्योम मित्र। व्योम मित्र क्या है? आपका अर्धमानवीय रोबोट, अर्धमानवीय रोबोट, या भी इसी को क्या बोलेंगे आप? हाफ ह्यूमनाइड रोबोट। क्या बोलेंगे? हाफ ह्यूमनाइड रोबोट। ओके, क्लियर हो गया होगा। टाइगर सेंसस 2000, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर सेंसस 2008 के अनुसार भारत में कुल टाइगर कितने हैं? है ना, किसके अनुसार पूछा? टाइगर सेंसस 2008 के अनुसार। तो ये आपके हैं 2967 टाइगर हैं। और एक टाइगर कौन से हैं? रॉयल बंगाल टाइगर इन इंडिया। ये जो टाइगर्स हैं वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर इन इंडिया। ठीक है ना, कितने हैं? 2967 है ना ये, और 2008 के अनुसार है ये डेटा। जुलाई 2019 में भारत का पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में भारत का पहला ड्रैगन ब्लड ऑजिंग ट्री कहां पर है? तो ध्यान से समझना, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। जुलाई 2019 में पहला ड्रैगन ब्लड ऑजिंग ट्री कहां पर है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल, असम में है। कहां पे है? असम में। ठीक, ये सब क्वेश्चन आए थे बहुत कलेक्शन के बाद, मतलब काफी एफर्ट लगाने के बाद ये सब क्वेश्चन मिले। तो आप प्लीज एफर्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए, आप अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप शेयर कर लीजिएगा, और खुद तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऑथेंटिकेट चीजें मिलती रहें और अपनी फैमिली भी थोड़ी बड़ी होती रहे। ठीक है ना, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ड्रैगन ब्लड हो गया। देन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, असम में हो गया। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? इसका भी मैंने ट्रिक बताया है। देखिए, जैसे रथ पर एक टॉफी। अब देखिए, पर का कोई मतलब नहीं। ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन एंड के। ठीक है, अब देखिए, ए से रेटिनॉल, और बी से थायमिन, सी से एस्कर्बिक एसिड, डी का आपका पूछा था कैल्सीफेरॉल, एक है ना कैल्सीफेरॉल, फिर ई का आपका टोकोफेरॉल, और के से आपका फिनोलोक्यूनोन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके में आया था के, तो सॉरी डी आया था कैल्सीफेरॉल, तो इस हिसाब से हो जाएगा। तो गाइस आप प्लीज एक बार आप डिस्क्रिप्शन पे जरूर विजिट करिएगा, वहां पे आपको एक्चुअल में 3 लिंक मिलेगा। और पहली लिंक रहेगी आपकी जीके जीएस ट्रिक, दूसरी लिंक रहेगी टॉप 20
करंट अफेयर, वो करंट अफेयर्स आप कोई भी एग्जाम देने जाइए 110% इसी सब में फंसा हुआ था, तो आपको खुद समझ में आएगा। और तीसरा है अपना रीजनिंग रामबाण वीडियो। रीजनिंग रामबाण वीडियो 11 घंटे की कंटिन्यू वीडियो है, हर एक टॉपिक मैंने कवर किया, कोई भी एग्जाम देने जाइए आपका सब कुछ डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप एक बार लिंक पे जरूर एक बार क्लिक करिएगा, ठीक है। चलिए फिर ये हो गया आपका कैल्सीफेरॉल। फिर गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये भी आप में आया था, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनको मैं बता दे रहा हूं, उसके लिए आपको एक ट्रिक पता है, और ट्रिक मैंने बताया अपनी वीडियो में। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, है ना। बस इसी ट्रिक से आपको दिमाग में रखना है। अब या से हो जाएगा आपका यमुना, और आपका सा से हो जाएगा सोन, दा से आपका हो जाएगा दामोदर, को से हो जाएगा कोसी, राम से हो जाएगा आपका रामगंगा, और रामगंगा हो गया, और सा से हो जाएगा आपका सरयू, और कंग से हो जाएगा करनाली, और आपका गंग से हो जाएगा गंडक। ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका, इसका कोई मतलब नहीं है। यशोदा को राम सा कंगन, ये सब किसकी, गंगा की क्या है, सहायक नदियां। एक ट्रिक से आपको दिमाग, आपको केवल पहला ही लेटर तो चढ़ना होता है, पहला लेटर मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार ट्रिक जरूर देखिएगा। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश नियंत्रित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश नियंत्रित नेत्र का कौन सा भाग करता है, तो आइरिस। कौन करता है, आइरिस। ओके। सबका विश्वास योजना का उद्देश्य क्या है, सबका विश्वास योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये है आपका जीएसटी से रिलेटेड है, शायद ऑप्शन में जीएसटी था कि इसका संबंध किससे है, सबका विश्वास योजना। तो इसमें होता क्या है, बकाया कर राशि वाले लोगों को आंशिक छूट देना, आंशिक छूट दे दीजिए ताकि देना व कर विवाद मामलों को जल्द से जल्द क्या करना, निपटारा कर देना, ठीक है ना। तो यही आपका सबका विकास योजना का उद्देश्य है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, बकाया कर मतलब कर से रिलेटेड था, तो बकाया कर या टैक्स राशि वाले लोगों को आंशिक छूट देना व कर विवाद मामलों को जल्द से जल्द निपटाना, ये था आपका सबका विकास योजना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला आपका भारत व श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो आपकी जल संधि है वो है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। ये क्या करता है, भारत से श्रीलंका को जोड़ता है। कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग पूछा गया था और काफी फेमस भी है। महामना की सम्मानजनक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामना की सम्मानजनक उपाधि से किस शिक्षाविद को सम्मानित किया गया था, है ना। महामना की सम्मानजनक उपाधि से किस शिक्षाविद को सम्मानित किया गया था, तो सबको पता है कौन है, महामना मदन मोहन मालवीय, उनके नाम के आगे ही लगा हुआ है क्या, महामना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सम्मानजनक उपाधि शिक्षाविद से विभूषित किया गया किसे, महामना मदन मालवीय को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम कच्चा तेल कारखाना कहाँ पे है, तो कच्चा तेल कारखाना प्रथम भारत में कहाँ पर है, तो असम के डिगबोई में है। कहाँ पे है, असम में डिगबोई एक जगह है, वहां पे है, ठीक। क्या है, भारत का प्रथम कच्चा तेल कारखाना, ठीक। अगला है आपका नीति आयोग का सीईओ, ध्यान से समझिएगा, सीईओ आपसे पूछा था, नीति आयोग का सीईओ। तो नीति आयोग के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है आपका अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। बीजक पुस्तक के लेखक सबको पता है, कबीर दास, बहुत पढ़े आप लोग। अगला क्वेश्चन था, गुड गवर्नेंस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, तो गुड गवर्नेंस आपको अभी जल्दी से जल्दी ही शुरू हुआ, जल्दी बहुत नहीं कहेंगे लेकिन तब भी रिसेंट कह सकते हैं, मतलब 1-2 साल के अंतर्गत। तो ये आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है, तो किस पे मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर गुड गवर्नेंस बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, ठीक, गुड गवर्नेंस। डायनामाइट का आविष्कार सबको पता है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कब किया था ये मैं बता दे रहा हूं, डायनामाइट का आविष्कार आपका 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक। बिपिन रावत के बाद नए
थल सेना प्रमुख है ना, बिपिन रावत को अब सीडीएस का चार्ज मिल गया है, अभी मैंने पहले ही बताया। तो इनके बाद अब जो बने हैं आपके थल सेना प्रमुख वो कौन बने हैं, तो बने हैं आपके मनोज मुकुंद। कौन बने हैं, मनोज मुकुंद बने हैं। मनोज मुकुंद, इसका नाम, इनका पूरा नाम नरवाने है, मनोज मुकुंद नरवाने। ये कौन है, थल सेना प्रमुख हैं प्रेजेंट के। इसके पहले कौन थे, बिपिन रावत जी थे। अब वो क्या बन गए, सीडीएस बन गए। अगला है ये 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ डिकेड। ये था मतलब था ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन शामिल नहीं है, तो आपको पांचों नाम जब पता होंगे 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ डिकेड, तो कौन नहीं शामिल आप बता सकते हैं। ऑप्शन में रोहित शर्मा था जो कि आपका सही था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है रोहित शर्मा जो है 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ डिकेड में शामिल नहीं है। तो बात कर लेते हैं शामिल कौन कौन है, ताकि नेक्स्ट आए तो आप दिमाग में बैठाए रहिए। देखिए विराट कोहली है, कौन है, विराट कोहली है। AB डिविलियर्स हैं, ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, विराट कोहली और AB डिविलियर्स। और आपका स्मिथ है, हाँ डेल स्मिथ है कि नहीं इसमें, हाँ स्टीव स्मिथ है। और आपका डेल स्टेन है, कौन है, डेल स्टेन है, हाँ बिल्कुल है डेल स्टेन हो जाएंगे आपके। और एक और है आपके, कौन है, पेरी करके हैं, AELLYSC पेरी, ठीक है। ये आपके क्या हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये आपके हैं क्या, 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ डिकेड है। ओके, क्लियर हो गया आई थिंक। चलिए गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा है तो पेशेंस के साथ आप देखिएगा, तो सारी चीजें आपका क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अभी हम लोग किस में चल रहे हैं, अभी हम लोग 28 अक्टूबर में चल रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा 29 अक्टूबर, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है 28 में। क्वेश्चन देखिए इतने ज़्यादा कलेक्शन हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक साथ वीडियो बना दिया जाए, ताकि नेक्स्ट जो जिसका कोई भी एग्जाम है ना, वो अगर इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को एक बार देख के जाएगा तो उसके 110% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, है ना। कि SSC के पास इतने क्वेश्चन, भाई इतने शिफ्ट में इतने एग्जाम होते हैं SSC के, तो क्या करेगा वो, क्वेश्चन तो रिपीट करना पड़ेगा। या SSC क्या, या आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेंगे। अच्छे क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है ना। कार्बोहाइड्रेट आपका किस रूप में संचित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका संचित होता है ग्लाइकोजन, है ना। हाँ देखिए, मैं दोनों बता दे रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो मनुष्य एनिमल्स में भी बता दे रहा हूं और प्लांट्स में भी बता दे रहा हूं। तो देखो, एनिमल में जो होता है और जो प्लांट में होता है, ठीक है ना। तो आपका एनिमल्स में जो संचित होता है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो एनिमल्स में आपका होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। और प्लांट में स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च रूप में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, प्रथम विदेशी जो भारत आया उसका नाम क्या था, प्रथम विदेशी जो भारत आया था उसका नाम था आपका मेगस्थनीज। कौन थे, मेगस्थनीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या के बंटवारे का निर्धारण किया गया है, तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची आपका 4 में भारतीय संविधान की में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया, किसमें, अनुसूची 4 में, ठीक है। अगला था, रेटिना के किस भाग पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के किस भाग पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है रेटिना, नेत्र के किस भाग पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है ना। एक आया था आपका अभी जस्ट, वो प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो मैंने बताया आइरिस के द्वारा। मोल किसका मात्रक है, ये भी आया था, मोल किसका मात्रक है, मोल है पदार्थ की मात्रा का। किसका, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है वो आपका क्या है, मोल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, 2019 में वैश्विक इंडेक्स में भारत 117वें में से 102वें रैंक पर रहा है, ठीक है ना। तो किस में रहा है, तो ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स
2019 में जो इंडिया की रैंक रही है वो 102 रही है आउट ऑफ कितना, 117 कंट्रीज में इंडिया की ग्लोबल 100 इंडेक्स 2019 में जो रैंक रही है वो रही है क्या, 102वीं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 20वीं पशुधन गणना में कितने % की वृद्धि हुई है। सब काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 20वीं पशुधन गणना में कितने % की वृद्धि हुई है, तो 20वीं पशुधन गणना में 4.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2012 की तुलना में ये बात किया गया है। ठीक, अगला की बात करें अगले क्वेश्चन की, जापान स्पेस एजेंसी जिसको बोलते हैं आपका, जैसे इंडिया की नासा वैसे जापान की क्या है, जाक्सा, ऐसा कुछ है, जाक्सा आप जो भी पढ़ना पड़िए, ने अंतरिक्ष मिशन हायाबुसा 2, तो जाक्सा ने एक मिशन लॉन्च किया, वो क्या, हायाबुसा 2 ने हाल ही में किस क्षुब्ध ग्रह पर विस्फोट गिराया है ना। जापान एजेंसी में पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो जापान एजेंसी जाक्सा ने अंतरिक्ष मिशन हायाबुसा 2 ने हाल ही में किस क्षुब्ध ग्रह पर विस्फोटक गिराया है, तो ये आपका हो जाएगा रायगू पर। किस पर, रायगू पर। तो इस क्षुब्ध ग्रह पर क्या किया गया है, विस्फोट गिराया गया है ना। हाँ, इस क्षुब्ध ग्रह पर किसके द्वारा, जाक्सा द्वारा। HTTP का फुल फॉर्म आया था, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसका, HTTP। इसका क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और HTML भी आता है, हाइपर, ये हालांकि आया ये था आपका, ये मैं बता दे रहा हूं, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। ठीक है, क्लियर हो जाएगा इतनी चीजें। आगे हाँ, लैन भी आया था शायद किसी में, मैं बताऊंगा अभी आगे। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और यूपीएस भी पूछा जाता है, तो यूनिफाइड पावर सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी CPU आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तो टाटा स्पेस चैंपियनशिप ये आपका है चेस, है ना, किससे संबंधित है, चेस से संबंधित है। ठीक है, टाटा, टाइम गाइस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट आपको पूरा वीडियो एक जगह मिल रहा है तो टाइम तो लगना ही है ना। तो टाटा स्टील चैंपियनशिप ये आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा चेस टूर्नामेंट, किससे, चेस। तो आपको खाली 2 चीजें दिमाग में रखनी, टाटा स्टील चेस हो जाएगा। ठीक, फिर आपका है चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये लिया गया था असहयोग आंदोलन। कौन है, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग, इसमें क्या हुआ था कि कुछ गरम दल के लोगों के द्वारा गोरखपुर के निकट कुछ चौकी वगैरह, पुलिस की चौकियां वगैरह जला दी गई थी, यही बोला जाता है चौरी चौरा कांड। और इसके बाद क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और महात्मा गांधी के आंदोलन के लिए भी मैंने एक ट्रिक है अपने पास, वो क्या, चंपा खेड़ा के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी नहीं भागे। ये आप अगर जो 1-2 लाइन याद कर लेते हैं तो कोई चंपारण, फिर खेड़ा, फिर चंपा खेड़ा के खिलाफ, फिर खिलाफत आंदोलन, खिलाफ असहयोगी, फिर असहयोग आंदोलन, इस हिसाब से पूरा एक ट्रिक है। बताएंगे तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, आप एक बार उस लिंक पर क्लिक करिएगा, GKGS ट्रिक, वहां पे आपको मिलेगा। तो किस आंदोलन को वापस लिया गया था, तो असहयोग आंदोलन। दाब की यूनिट पूछा था, प्रेशर, है ना, इसकी यूनिट क्या है, तो 2 यूनिट है, एक तो है पास्कल और एक है आपका FL होता है, तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक ये है और एक है पास्कल है गाइस। ठीक, अगला आपका कटल फिशेस का फाइलम क्या है, CUTTLEFISHES। कटल फिशेस का जो फाइलम पूछा था आपसे, फाइलम, तो ये आपका हो जाएगा, फाइलम जो है वो क्या है, मोलस्का। क्या है, मोलस्का, MOLLUSCA। ठीक है, कटल फिशेस का फाइलम क्या है, मोलस्का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गिनिया कृमि रोग किसके कारण होता है, गिनिया कृमि रोग ये किसके कारण होता है, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो संक्रमित पानी पीने से, है ना, संक्रमित अफेक्टेड वाटर पीने से, है ना, संक्रमित पानी से आपका क्या है, गिनिया कृमि रोग होता है। ठीक,
अगली बात करते हैं 1975 राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपके 1975 में कौन राष्ट्रपति थे, तो ये आपके कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, आपातकाल के समय 1975 में जो राष्ट्रपति थे वो आपके कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो कौन हो जाएगा, CO प्लस H2। फिर एक शायद नाइट्रोजन गैस भी होता है, वो होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो Cu प्लस N2 होता है, ऐसा ही कुछ होता है। वाटर गैस आपसे में पूछा गया था, ठीक। देन है आपका सेलेम स्टील प्लांट, क्या है, SALEM, सेलेम स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक। देखिए मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो कुछ चीजें आपको बोलने से क्लियर होंगी, कुछ चीजें आपको लिखने से, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ वीडियो देखना बहुत जरूरी है। फिर अगला है आपका महारत्न कंपनी नहीं है, तो HCL हो जाएगा आपका, HCL मैंने गलती से HCL, क्या होगा, HCL, ये आपका क्या है, नवरत्न कंपनी नहीं है, HCL ऑप्शन में था, ठीक है। अच्छा, जैसे CIL हुआ और आपका BHL हुआ, ये सब क्या है, या फिर आपका NTPC हुआ, ये सब क्या है, आपकी नवरत्न कंपनियां हैं, लेकिन HCL जो है वो नवरत्न नहीं है, ठीक। सॉरी, नवरत्न नहीं था, महारत्न था, माफ करिएगा, महारत्न नहीं है, तो HCL जो है आपकी महारत्न नहीं है, ये ऑप्शन में था। ओके, देन है आपका WEFS क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो WEF क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो ये आपको दिया गया दीपिका पादुकोण को। किसको, दीपिका पादुकोण को, ठीक। क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं आपके 28 में। मिनी माता रोग बहुत आसान है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, HG या फिर पारा, ठीक है। देन है आपका वायु प्रदूषण का आकलन करने के लिए किस प्राकृतिक बायो इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, वायु प्रदूषण का आकलन करने के लिए किस प्राकृतिक बायो इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। मैंने रिपीट किया क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा लाइकेन या फिर एंड, दोनों में बता दे रहा हूं, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स, क्या है आपका, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। किसके लिए, वायु प्रदूषण का आकलन करने के लिए। सैलिन सॉइल का दूसरा नाम, SALINE, सैलिन सॉइल का दूसरा नाम जो है वो क्या है, उसारा सॉइल, क्या है, उसारा सॉइल, ठीक। अगला है आपका किस किस शासक ने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की, ठीक है ना, किसने अपनी राजधानी जो है वो क्या किया था, दौलताबाद शिफ्ट किया था, तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की थी, है ना, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट किया, दौलताबाद, ठीक। क्लियर। अगला है आपका जूनियर नेशनल इक्विस्टेरियन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये आपका हुआ था बेंगलुरु में। किसका, जूनियर नेशनल इक्विस्ट्रियन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, दिशा एक्ट किस राज्य से संबंधित है, तो दिशा एक्ट या फिर किस राज्य से संबंधित या किस राज्य ने पास किया था, तो ये आपका आंध्र प्रदेश। ये जहाँ समझ लीजिए CHSL में भी सवाल पूछा गया था और यहाँ भी, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कोई भी SSC के एग्जाम देने जाइए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दिशा एक्ट आपका हो जाएगा, कुछ लोग ऐप कह रहे थे जो कि नहीं है, दिशा एक्ट है वो है आंध्र प्रदेश, इसको अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा, ये क्या है, आंध्र प्रदेश, मैं लिख ही देता हूँ, है ना, आंध्र प्रदेश। क्लियर। चलिए अगला है CISF ने 2020 को किस वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया, तो CISF ने 2020 को किस वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया, तो ईयर ऑफ, क्या हो जाएगा, ईयर
ऑफ मोबिलिटी के रूप में, किसके रूप में, ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में CISF ने 2020 को सेलिब्रेट किया। ठीक, अगला है आपका न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन है? तो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के जो फाउंडर हैं ये हैं आपके एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी, है ना, कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक, किसके? ये आपका हो जाएगा न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो गाइस हम लोगों ने 27 और 28 कर लिया। अब हम लोग देखेंगे 29 के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। लगभग 50% अपना काम हो चुका है, 50 और बाकी है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि जितना टाइम लगा था उतना और लगेगा, क्योंकि इधर कुछ क्वेश्चंस कम मिल पाए हैं, तो मैं उतने क्वेश्चंस को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। बट मान के चलिए कि अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो आप अगर चाहें पानी वगैरह पी सकते हैं। मैं तो तभी पीऊंगा जब अपना वीडियो कंप्लीट कर लूंगा। आप करना पीना चाहें तो पी सकते हैं। अब मैं 29 अक्टूबर, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट, मैं उसमें भूल जा रहा हूँ सेकंड शिफ्ट बताने के लिए कहाँ से है, बट आप पूरा देखिए ना, समझ में आ जाएगा आपको कौन से किस शिफ्ट का था, है ना। आपको तो इससे मतलब है ना क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं, किसी भी शिफ्ट के हों, क्योंकि वो रिपीट होने के बाद फ्यूचर में चांस है किसी एग्जाम में। तो चलिए 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, इस बार मैं कोशिश करूंगा बता दूं सेकंड शिफ्ट का कहाँ से अलग है। तो है आपका सेबी की स्थापना कब हुई? SEBI, सेबी की स्थापना या फिर इस्टेब्लिशमेंट, है ना, इस्टेब्लिशमेंट स्थापना कब हुई? तो ये ईयर ही आया था, बट मैं पूरा बता दे रहा हूँ। 12 अप्रैल 1988 में किसकी? सेबी की स्थापना हुई। ठीक, अगला है आपका विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। क्या है? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ पे खोला गया? गुजरात में। क्या खोला गया? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए? किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए? तो ये आपको हो जाएगा 42वें संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या फिर नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी, है ना, कब वापस की थी या त्याग दी थी? तो ये किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी? तो यह है आपका 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तब क्या हुआ था? हाँ, 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय आपका बहुत ज़्यादा आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में काफ़ी लोगों की हत्या हो गई थी इसमें, तभी से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत, क्या क्वेश्चन? भारत सरकार अधिनियम 1919, है ना, को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसको? भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करें। पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत, जो आपको जानते हैं कि हर 3 महीने पे 2000 रुपए मिलते हैं, वो किससे शुरू की गई थी? तो वो यूपी के गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 में शुरू किया गया था, है ना, सम्मान निधि योजना। तो सम्मान निधि योजना, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, क्रिकेट से है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इजी है ना। नहीं इजी है तो जान लीजिए भाई, ईरानी कप क्या है? ईरानी कप, तो ये आपका है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्टर पूछा गया था। इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? तो आपको पता है इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है आपके, ये है आपके प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक, चलिए भाई आगे की बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो नोबेल
नोबेल शांति पुरस्कार, मतलब पीस, नोबेल में, देखिए तो फिर से लिख रहा हूं, नोबेल शांति पुरस्कार, ये 2019 की बात किया तो अबी अहमद को, किसको, अबी अहमद को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। NEFT का फुल फॉर्म आया था, क्या आया था, NEFT का फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, TRANSFER। ठीक है, NEFT का फुल फॉर्म देखिए, 2-3 फुल फॉर्म पूछा गया, बाकी मैंने बहुत बताया था आपको एडिशनल। परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का है, तो Mg होता है 12, सबको पता है। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम 11 होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से। अगला है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या पूछा था, हाँ देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम लोकपाल कौन बने, है ना, प्रथम लोकपाल पूछा गया है। प्रथम लोकपाल कौन बने, तो ये आपका पिनाकी चंद्र घोष। कौन है, पिनाकी चंद्र घोष है, क्या है, प्रथम लोकपाल। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में है, तो ये आपका पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। भारत आपका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, है ना, मतलब जो भारत में वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार, मैक्सिमम पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, है ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या क्वेश्चन था, भारत में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, भारत में लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट है वो क्या कवर करता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। भारत में मानसून किस हवाओं की दिशा से प्रवेश करता है ना, तो दक्षिण, भारत में मानसून किस हवाओं की दिशा से प्रवेश करता है, तो दक्षिण मानसून, दक्षिण पश्चिम। भारत में मानसून कहां से आता है, तो दक्षिण पश्चिम से आता है। ठीक है, चलिए। संविधान समिति के सलाहकार कौन थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो बेनेगल नरसिम्हा राव जी हैं, वो हैं आपके संविधान समिति के, क्या हैं आपके, सिंपल हो जाएंगे, संविधान समिति के आपके हो जाएंगे, जस्ट अ मिनट, बेनेगल नरसिम्हा राव जो हैं संविधान समिति के क्या हो जाएंगे, सलाहकार हो जाएंगे। तो ये हो गया, ऐसे ही मैंने बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर मतलब नॉर्मल, तो 120/80। क्या है, 120/80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर NDC की स्थापना पूछा गया था आपसे, तो ये है आपका 1952 में, अगर जो डेट की बात करें तो 6 अगस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बूटिंग किससे संबंधित है, तो बूटिंग का मतलब ही होता है रीस्टार्ट, है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा रहा है कि बहुत आसान है। क्रिप्स मिशन बहुत बार पूछा गया है। क्रिप्स मिशन 1942 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्रिप्स मिशन 1942 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो ये आपका हो जाएगा क्या, विंस्टन चर्चिल। कौन थे, चर्चिल। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल जो थे क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियो फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय, तो ये आपका लियो फ्रांस में है, क्या, इंटरपोल का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं। लाल रंग के लिए एक सही कथन है, तो लाल रंग की बात किया था, मतलब वेवलेंथ के मामले में और फ्रीक्वेंसी के मामले में, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, है ना।
ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है आपका, वाइब जियोर होता है, वाइब जियोर, ठीक है। इधर आप जाएंगे तो आपका लेमडा बढ़ेगा जो कि होता है क्या, वेवलेंथ, और इधर जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, वायलेट की मतलब बैंगनी कलर की, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, रेड की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड की होती है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेड की होती है, ठीक। तो लॉन्गेस्ट आपका वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, इधर से ये बढ़ता है और इधर से ये बढ़ता है, ठीक है। आर्द्रता जैसे आया था आपका वायुमंडलीय दाब, तो आपने क्या बताया था, बैरोमीटर, और ऐसे ही आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी को मेजर किससे किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर, क्या होता है, हाइग्रोमीटर, ध्यान दीजिए, हाइड्रो नहीं है, क्या है, हाइग्रो है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, एमयू के संस्थापक ये हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे, ठीक है। और कब बना था ये, स्थापना हुई थी इसकी 1875, ठीक। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो सर्वाधिक वर्षा के लिए है ना, हाँ पूछा था कि मानिसराम, मेघालय में आया है, एक जगह है मानिसराम चेरापूंजी, तो मानिसराम प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ऑप्शन में था सर्वाधिक वर्षा, वो हिसाब से वो सही हो जाएगा। ये था आपका 2019, हाँ 2019 साउथ एशियन गेम्स में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस ने जीता, 2019 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल सर्वाधिक जीता था, भारत ने जीता था, कितना जीता था, 173 जीता था, ठीक है। हाँ तो गाइज ये 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम लोग 29 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या देखेंगे, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए, बहुत मजा आने वाला है। टोंक जिला कहाँ पर है, क्या, टोंक जिला, तो ये आपका कहाँ पे, राजस्थान में, इफ आई एम नॉट, हाँ राजस्थान में, कहाँ पे है, राजस्थान में टोंक जिला, ध्यान से समझिएगा ये क्या है, टोंक जिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस सबको पता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कितने % का आरक्षण दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 10%, ये कोई बात बताने की नहीं थी। लैन मैंने पहले बताया, लैन का फुल फॉर्म पूछा था, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे की बात करें, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, रेडियो धर्मिता की खोज किया था आपका किसने किया था, हाँ क्या था क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज तो हेनरी बेक्यूलर ने, ये भी काफी मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, हेनरी बेक्यूरेल है ना, हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, रेडियो धर्मिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18th समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहां पे हुआ था, 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, या फिर इसको क्या बोला जाएगा, या बोला जाएगा आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो ये कहां पे हुआ था, अजरबैजान, कहां पे हुआ था, अजरबैजान में आपका 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, ठीक। जीएसटी का अध्यक्ष कौन है, पता नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि क्वेश्चन एक्चुअल में था क्या, बट मैं आपको जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये बता देता हूं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि आपकी निर्मला सीतारमन है ना, तो वही था। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर आपका कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, तो कोनेरे हम्पी, जैसे अभी एक था क्या था, टाटा वाला था, उसी तरह कोनेरे हम्पी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका इंडियन चेस प्लेयर है, कौन है, इंडियन चेस प्लेयर हैं, कौन है, आपके हो जाएंगे कोनेरू हम्पी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है, किसमें, अरेबिक में लिखा गया है का किताब उल हिंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एड्स टेस्ट का नाम, मतलब जो एड्स में जो टेस्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एलिसा टेस्ट बोलते हैं,
एलिसा टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो है एंजाइम लिंक्ड और इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड और आपका इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है ना, ये हो जाएगा एलिसा। हालांकि पूछा गया था, खाली फुल फॉर्म बहुत कम चांस से पूछा जाए, बट मैंने बता दिया। महाबलीपुरम का प्राचीन नाम क्या है? तो महाबलीपुरम का प्राचीन नाम जो है वो है आपका क्या, बानपुर। देखो दो नाम है, दोनों में बता दे रहा हूं। महाबली का प्राचीन नाम है आपका बानपुर, एक तो ये है, अब ऑप्शन में पता नहीं क्या था, मामल्लपुर, ये है मामल्लपुरम है ना, किसका, ये है आपका महाबलीपुरम का प्राचीन नाम, ठीक है। तो पुरम से आप याद कर सकते हैं, बानपुर आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आया था कि जस्ट मिनट, अगला क्वेश्चन था अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ किस राज्य में है? तो ये आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अभी हम लोग 29 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग 30 अक्टूबर पे आ जाएंगे, है ना। ज़्यादा नहीं बचा है, बस पेशेंस रखिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरे करने हैं, तभी मैं पानी पीऊंगा, है ना। चलिए, अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड में भारत की रैंक, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड में भारत की रैंक क्या है? तो ये आपकी क्या है, 4th रैंक है, ठीक है, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड में, ठीक। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा था, या फिर जनसंख्या घनत्व किसका, भारत का, तो यह है आपका 382 पर किलोमीटर, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ठीक। आगे, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किसने किया था? तो सुरक्षित, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था, है ना, बताता हूं मैं आपको। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको बोला क्या जाता है, सुमन का जो आपका शुभारंभ किया गया है, वो किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। रक्त में लाल रक्त कोशिका की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पॉलीथीमिया, है ना। हाँ, रक्त में आरबीसी, है ना, रक्त में ब्लड में आरबीसी की अधिकता से कौन सा, मतलब आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कोशिका की अधिकता से जो रोग होता है वो होता है पॉलीसाइथीमिया। क्या है? पॉलीसाइथीमिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। मैं पूरा नाम लिखा हूँ, आप खाली सलीम मोइजुद्दीन करके याद कर सकते हैं, है ना। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, एक बार देख लीजिए ताकि ये सब क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग घुमा के आया, जो जापान, जैसे अभी मैंने बताया, जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा ने अंतरिक्ष से किस मिशन, आप देखिए यहाँ पे मिशन का नाम पूछ लिया, वहां पे आपसे पूछा था कि किस जगह पे गिराया गया था, है ना, किस क्षुब्धग्रह पे गिराया गया था। तो देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं। जापान स्पेस एजेंसी जासा ने अंतरिक्ष से किस मिशन ने हाल ही में रायगू, जो पिछला था, रायगू पर एस्टेरॉइड का विस्फोट गिराया है? तो रायगू पर आपका मिशन हायाबुसा 2, मैंने पहले बताया, मिशन हायाबुसा 2। तो 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो जापान की स्पेस एजेंसी, उसका नाम क्या है? तो आपका जाक्सा है। दूसरा जो मिशन था उसका नाम क्या था? मिशन हायाबुसा 2 है। और जिस क्षुब्धग्रह पे गिराया गया था वो क्या है? रायगू है, ठीक। अगला क्वेश्चन है,
संगम काल में कवि सम्मेलन कहाँ होता था? तो एक्चुअल में 3 जगह पे होता था। अब वो क्या ऑप्शन में था मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ तीनों जगह कहाँ है। मतलब जैसे संगम साहित्य भी पूछा जाता है किससे, तो ये तमिल से संबंधित है संगम साहित्य, ठीक है ना, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो संगम काल में कवि सम्मेलन, संगम काल में कवि सम्मेलन जो पहला, दूसरा, तीसरा, तो फर्स्ट हुआ था आपका मदुरै में। कहाँ पे? मदुरै में। ये क्या है? संगम काल में कवि सम्मेलन, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम मदुरै में। द्वितीय मतलब दूसरा जो हुआ था वो कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में, ठीक। आगे तृतीय जो हुआ था उत्तरी मथुरा में। उत्तरी मथुरा में क्या हुआ था? संगम काल में सभी कवि सम्मेलन 3 जगह पे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं हम लोग। बस लगभग खत्म हो गया हम लोग का 29 अक्टूबर। 30 बचा हुआ है। 30 में थोड़े से कम क्वेश्चन मिल पाए थे क्योंकि जो 30 का सेकंड शिफ्ट था वो बहुत टफ पेपर आ गया था, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया था उन क्वेश्चंस को भेजने में, क्योंकि जब पेपर अच्छा होता है तो क्वेश्चन बताना भी अच्छा लगता है, अदरवाइज दूर ही रहो, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 2020 को मुख्य थी, ये बहुत लोग कंफ्यूजन थे इस क्वेश्चन में। तो आपका भैया ये 26 जनवरी 2020 की बात किया है, 19 की बात नहीं किया है। 2020 पूछा गया था। अगर 20 मतलब एकदम मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता हूं, पर ज्यादातर लोग 2020 बता रहे थे। तो 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति आए थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो आए थे, ठीक है। तो 26 जनवरी 2020, ठीक है। कुछ लोग 19 के बता रहे हैं तो वो कह रहे थे बार बार गलत, पिछली वीडियो मतलब जो मैंने शिफ्ट वाइज एनालिसिस कराया था। बट 26 जनवरी 2020 की अगर बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे और उनका नाम जो था वो मैंने बताया जेयर बोल्सोनारो, ठीक। डायोप्टर का मात्रक, तो आपका पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो क्षमता को नापा जाता है जिस यूनिट में वो होता है क्या? डायोप्टर, सबको पता होगा। भूपेन हजारिका ब्रिज असम को किस राज्य से कनेक्ट करता है? तो ध्यान से समझिएगा, भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज, मैं समझा रहा हूं अच्छे से। तो भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो है आपको एक छोर, देखिए एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा असम। तो अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करता है कौन? भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। क्लियर हो गया? बाकी मैं पूरा पढ़ देता हूं। एक छोर के अरुणाचल प्रदेश में ढोला कस्बे और दूसरा असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है, ठीक है ना। कौन? भूपेन हजारिका ब्रिज। तो आपको ये 2 नाम याद रखिए, हो जाएगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या था नहीं पता है, बट ऐसा ही कुछ रहा होगा। भूपेन हजारिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम लोग लगभग एकदम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अब हम 30 अक्टूबर 2020 के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसमें पहले मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के करा दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में पहले बता दे रहा हूँ, देन इसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट के बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, महेंद्रगिरी पर्वत किस रेंज में है? तो महेंद्रगिरी पर्वत है आपका किस रेंज में? तो ये आपका ईस्टर्न घाट में है। कहाँ पे है? महेंद्रगिरी पर्वत, ये आपका हो जाएगा ईस्टर्न घाट। क्या हो जाएगा? ईस्टर्न घाट, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा, ठीक। हालांकि आपके में केवल यही आया था ईस्टर्न घाट, ठीक। देन है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच, ये भी अपने ट्रिक में है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो काफी फेमस है, एमपी। ट्रिक क्या है अपने पास? ट्रिक ये है कि पान वान मत चबाओ और 5-7 रुपया दो, ठीक है ना। तो पान वान और इसको जब पूरा आप डिकोड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सारे, जैसे 5, तो 5 से क्या मिल गया? पेंच, ठीक है। तो अब वो बताऊंगा तो वन बिहार, 1 से 1 बिहार, तो काफी लंबा हो जाएगा। इस वजह से कह रहा हूँ आप जीके जीएस ट्रिक डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए, वहाँ पे 3 लिंक मिलेंगी, उस हिसाब से आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश हो गया, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो साइट से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी, है ना, किस मेटल की? तो ये आपकी हो जाएगी ब्रॉन्ज। किसकी? ब्रॉन्ज। किसका मिश्रण होता है? कॉपर एंड टिन का, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या था? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस आइलैंड पर है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो आपके साधु बेट में नर्मदा नदी पर एक टापू, साधु बेट है जो कि नर्मदा
नदी पर एक टापू है, इसी पर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना। कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति या ऊंची है ना। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के थे? मोरक्को के। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी? तो शिवांगी सिंह। CHSL में 2-3 बार आया था शिवांगी सिंह। ठीक है, ये आपकी हैं भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में जादूगोड़ा की खान किस हेतु प्रसिद्ध है? तो 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो जादूगोड़ा की खान कहाँ है? जादूगोड़ा की खान कहाँ है? तो आप क्या बताओगे? झारखंड में है। और क्या यहाँ पे पाया जाता है? तो यूरेनियम। क्या पाया जाता है? यूरेनियम। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। सरदार सरोवर बांध, ये भी अपने ट्रिक में मैंने बताया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। किस पे? नर्मदा नदी पर आपका क्या है? सरदार सरोवर डैम है। मतदाता की आयु, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष, मतलब 21 से 18 वर्ष। पहले 21 था, बाद में अब क्या हो गया? 18 वर्ष। जब किया गया उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे कौन थे? तो यही क्वेश्चन था। हाँ, देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वेंकट रमन थे। क्या नाम था उनका पूरा? रामास्वामी वेंकट रमन थे। कौन थे? रामास्वामी वेंकट रमन। अगला था इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स 3-4 दिया था, उस हिसाब से ऑप्शन में एक था आपका सर्विस टैक्स। बट इसके लिए अपने पास एक जबरदस्त ट्रिक है, वो क्या है? एक्सक्यूज मी, है ना। एक्सक्यूज, SEME, ME का कोई मतलब नहीं। एक से हो जाएगा एक्साइज टैक्स, है ना, एक्साइज टैक्स। फिर आपका CU से कस्टम हो जाएगा, कस्टम टैक्स। और यह C से हो जाएगा सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन में था कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है ना। तो ये 3 होते हैं। अच्छा, उसी हिसाब से डायरेक्ट टेस्ट भी होता है। तो डायरेक्ट होता है वेल्थ, होता है प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ करके होता है। उसके लिए भी ट्रिक है, वो क्या है? webproco.in। तो W से वेब, PRO से प्रॉपर्टी, और ऐसे करके पूरा है। बट अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप GK GS ट्रिक पे जरूर विजिट करिए। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। लिंक नहीं मिल रही, कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो इस हिसाब से इनडायरेक्ट टेस्ट कौन से हैं? एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। अगला, मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट ये क्या है? वेबर है। सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, अगला है आपका गर्ल वुमेन अदर रचना हेतु बुकर प्राइज 2019 किसे दिया गया? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका गर्ल वुमेन अदर रचना हेतु बुकर प्राइज 2019 किसे दिया गया? गर्ल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, गर्ल वुमेन अदर रचना हेतु बुकर प्राइज 2019 किसे दिया गया? तो आपको दिया गया था बर्नी डिन एवरिस्टो। किसको? बर्नी डिन एवरिस्टो को। ठीक है, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस हम लोग लगभग खत्म पहुंच चुके हैं, है ना। अब लगभग 300-400 के आसपास क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर टाइम तो लगेगा, है ना। बट हाँ, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लिए तो फिर समझ लीजिए कि आपका बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। फिर है मुद्रा योजना PMMY के तहत, PMMY मुद्रा योजना PMMY के तहत कितने रुपए का लोन दिया जाता है? तो 10 लाख तक का लोन दिया जाता है PMMY के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री अभ्यास जायर अल बहार किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो एक अभ्यास था, समुद्री अभ्यास, उसका नाम क्या था? जायर अल बहार। ये हुआ था भारत और कतर। राइटिंग अब काफी अच्छी बन रही है, जैसे जैसे लेट होता जाएगा, है ना। बट समझ में आ रहा है आई थिंक, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अटल भू योजना में 6000 करोड़ रुपए, ये भी क्वेश्चन है। अटल सुरंग जो है किस दर्रे से होकर गुजरती है? आगे बताऊंगा रोहतांग।
तो अटल भू योजना में 6,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय में से कितना प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, है ना, कितना परसेंट। तो इसका जो परसेंटेज है वो है 50%। सीधा सीधा आंसर है, अगर मतलब याद है तो पता है, नहीं पता है तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं सीधा तो है, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो सही किए होंगे, है ना, क्या कभी अंदर से पूछ लिया। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, अटल भू योजना में 6,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय में से कितना परसेंट विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, तो 50%। अगला देखो आ गया, अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो रोहतांग दर्रा। कहाँ पे रहे, और उनका रोहतांग बड़ा शरारती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगला है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किसकी है, केरल की है। किसकी है, केरल की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीवन नेदुनचेझियान, अजीब सा नाम है, क्या है, जीवन नेदुनचेझियान किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस प्लेयर है। कौन है, टेनिस प्लेयर, इंडियन टेनिस प्लेयर है। ठीक, क्या नाम इनका, जीवन नेदुनचेझियान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अस्थाई श्वेत बौने मतलब व्हाइट डॉर्फ स्टार का अधिकतम द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किस श्वेत बौने नक्षत्र या फिर व्हाइट डॉर्फ स्टार का है, तो चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, इसका जो है चंद्रशेखर सीमा का जो है भार सबसे अधिक है। ठीक है, ये नक्षत्र है या फिर डॉर्फ स्टार है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनर लाइट परमिट ILP व्यवस्था में कौन राज्य शामिल है। तो एक्चुअल में था, हमें लग रहा है कि कौन सा नहीं है, पर जो शामिल है ILP में उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने एकदम इधर राइट के साइड, राइट कहना नहीं सही है, ईस्ट के साइड, है ना, ईस्ट के साइड होते हैं ये सब 7 बहनों वाले जो होते हैं, लगभग उन्हीं में से सारे तो नहीं है, जैसे नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र नहीं है भाई, अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश, और मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, फिर क्या है, 2019 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 2019 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता, तो बजरंग पुनिया ने। कौन जीता था, 2019 में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अगला, MS वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए शॉर्ट की मतलब सेंटर फीड, एकदम सेंटर में लाने के लिए जो की का प्रयोग किया जाता है वो Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दूं मैं। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा, बस लगभग खत्म हो चुका है। निम्नलिखित में कौन सा रामसर वेटलैंड साइट नहीं है, तो टोटल 39 होते हैं, एकदम फालतू क्वेश्चन कह सकते हैं। ये 39 कौन याद कर पाएगा, टोटल पूछते तो 39 होता है, ये पूछा था नहीं है, तो 39 है, जो नहीं है वो आप समझ सकते हैं। ठीक, तो मैं केवल इतना बता दे रहा हूँ कि 39 होता है रामसर में। आगे हो सकता है ये पूछ ले 2000, अदरवाइज नहीं पूछता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन 17th लोकसभा चुनाव मतलब 17वें लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही है, तो DMK। कौन सी पार्टी, DMK। ठीक है, 24 सीट पाकर ये तीसरे स्थान पर रही है। फिर से मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन, 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन 17वें लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर कौन पार्टी रही है, तो तमिलनाडु की एक पार्टी DMK वही रही है। ठीक है, अगला है BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स को क्या कहा जाता है, तो सेंसेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंसेक्स कहा जाता है किसको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को, BSE के इंडेक्स को। ठीक है, चलिए अब गाइस लास्ट एकदम हम पहुंच चुके हैं 30 अक्टूबर का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, 30 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए फिर, 30 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट। ठीक,
चलिए, पहला क्वेश्चन था जेडनो जिंक ऑक्साइड का अन्य नाम, तो यह आपका फिलोस्फर वुल। जेडनो का अन्य नाम जो है वो है फिलोस्फर्स वुल। क्या है? फिलोस्फर्स वुल। ओके, अगला है 1178 में, यही शिफ्ट थी जो मतलब बहुत टफ आई थी। टेक्निकल की बात करें या नॉन टेक की बात करें, सब कुछ टफ आया था 1178 में, तो इसमें कट ऑफ कम जाएगा। 1178 में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? तो 1178 में, ये सब क्वेश्चन आपको सोच सकते हैं कितने अच्छे हैं। 1178 में मोहम्मद गोरी ने भीम द्वितीय को हराया। किसको? भीम द्वितीय को। ठीक, चलिए। द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, द ग्रेट अगला क्या है? स्मॉग ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं आपके सिद्धार्थ सिंह। कौन है? सिद्धार्थ सिंह है। ठीक है, चलिए। किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों और उनकी समितियों द्वारा प्राप्त संसदीय विशेष अधिकारों की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 105। क्वेश्चन क्या है? यही फिर से बता रहा हूं। किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों और उनकी समितियों द्वारा प्राप्त संसदीय विशेष अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आंखों के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम आंखों के आंसू में एंजाइम होता है। तो ये आप जरूर दिमाग में लिखाइए, लाइसोजाइम। ठीक है, चलिए। अगला है आपका नेस्कॉम में भारत के 20 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों के 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो नेस्कॉम ने किससे साझेदारी की है? विप्रो से। किसकी? विप्रो से। अजीम प्रेम जी, है ना। विप्रो लिमिटेड के साथ नेस्कॉम ने साझेदारी की है। किस वजह से? इंजीनियरिंग कॉलेज के 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव यूटी है जो कि का विलय कब हुआ? तो ये समय था 26 जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव का क्या हुआ? विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन था, काफी देखिए सब क्वेश्चन ढंग के हैं, मतलब शायद ही किसी को पता होंगे अगर वो ढंग से डीपली नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है आपका बारकोड के आविष्कारक। बारकोड जो हम लोग स्कैन करते हैं, तो बारकोड के आविष्कारक जो हैं वो हैं, ये 2-3 को शिफ्ट में पूछा गया था। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड से आप याद कर लीजिए इसको। ठीक है, नॉर्मन जोसेफ एंड वुडलैंड, मतलब 3 लोग नहीं, इन्हीं का पूरा नाम है। ठीक, अगला है 2019 WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन अवार्ड प्ले ऑफ ईयर किसे दिया गया? तो एस्ले बार्टी। किसको? एस्ले, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पूरा रफ कर दूं इसको। एस्ले बार्टी को दिया गया था अवार्ड। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? तो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, सॉरी विमेन टेनिस एसोसिएशन अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? एस्ले बार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन क्लीन हार्ट के तहत किस प्रकार के गैर कानूनी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना? क्या क्वेश्चन? ऑपरेशन क्लीन हार्ट के तहत ऑपरेशन क्लीन हार्ट चलाया गया था, इसके तहत किस पर गैर कानूनी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो न्यूले के बालों पर, न्यूले के बालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जागिरी अभियान जो उत्तराखंड में शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जागिरी का उद्देश्य जो था वो बिजली चोरी के विरोध में था, है ना। ऊर्जागिरी ये है आपका बिजली चोरी को रोकने के लिए, ये उत्तराखंड में चलाया गया। तो 2 क्वेश्चन बन सकता है, ऊर्जागिरी अभियान कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड में चलाया गया। किस वजह से चलाया गया? तो बिजली चोरी को रोकने के लिए। संतुष्ट पोर्टल जो है ये आपका किस मंत्रालय के तहत चलाया गया या फिर किस मंत्रालय की पहल है? तो श्रम एवं रोजगार। संतुष्ट पोर्टल, संतुष्टि है शायद, नहीं संतुष्ट पोर्टल है, ये आपका है श्रम एवं रोजगार
कारागार मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है, भारत के इकलौते निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ये दो क्वेश्चन बनता है, एक तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी ये था, लेकिन क्वेश्चन जो आया था उनका कार्यकाल पूछा था। वो कार्यकाल क्या था, 1977 से 1982 के बीच। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। अगला है आपका फर्स्ट लास्ट पेज पे हम लोग पहुंच गए। वर्तमान में सीएजी कौन है, सीएजी कौन है, तो सीएजी हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ये भी मैंने करंट अफेयर में अपने बताया है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आगे, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन तो केसिन या वे तो हैं। दूध में आपका या तो केसिन पाया जाएगा और या फिर वे, है ना, जिम वाले इससे परिचित होंगे, है ना, वे से। आगे, सिट्रिक अम्ल किस साइकिल से संबंधित है, तो ये आपको है ट्राई कार्बोक्सिलिक, है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या संबंधित है, सिट्रिक अम्ल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिट्रिक अम्ल किससे संबंधित है, तो ये आपका है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगला है, मीर मदान और दीवान मोहनलाल किस युद्ध से संबंधित हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीर मदान और दीवान मोहनलाल किस युद्ध से संबंधित हैं, तो ये आपके प्लासी के युद्ध से हैं। किससे, प्लासी के युद्ध से, जो कि 1757 में हुआ था। भारतीय संसद में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1963 में लाया गया था प्रथम अविश्वास प्रस्ताव, जो कि विपक्ष द्वारा लाया जाता है। और पहले ये जो लाया गया था, प्रथम जो लाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के भी मतलब अपोजिशन में लाया गया था। और कौन लाया था, तो लाए थे जेबी कृपलानी। कौन लाए थे, जेबी कृपलानी द्वारा प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1973 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संजीता चानू किस सेल से संबंधित है। संजीता चानू पूरा नाम क्या है, संजीता चानू है, और जो कि किस खेल से संबंधित है ये पूछा गया। तो संजीता चानू जो है आपकी वो वेट लिफ्टर है। कौन है, संजीता चानू, ये आपकी क्या है, वेट लिफ्टर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 2019 व्यास सम्मान कागज की नाव है रचना, इनकी रचना हेतु किसे मिला, तो कागज की नाव जो रचना हेतु जो मिला था आपको व्यास सम्मान, वो नासिरा शर्मा को, किसको, नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम सीएम पवन चामलिंग, एक तो ये समझ लीजिए, ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे कार्यकाल के लिए सीएम बने हैं, है ना। तो पवन चामलिंग जो है वो किसके रिकॉर्ड को तोड़ के सबसे लंबे समय तक सिक्किम के सीएम बने हैं, तो उनका जो नाम है वो है ज्योति बसु, जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि 23 ईयर्स के लिए रहे थे, तो ये और उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। कौन, पवन चामलिंग। फिर आपका रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस नदी से होकर बहती है, तो ये क्वेश्चन वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा ही कुछ था, मतलब किस नदी के तट पर है या ऐसा कुछ है, तो रातापानी मतलब बेतवा नदी, रातापानी बेतवा नदी। ठीक है, तो बस गाइज इतने ही क्वेश्चन है अपने पास, बाकी इधर आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। ये समझ लीजिए कि कम से कम 3 से 4 नहीं 5 से 6 घंटे की मेहनत थी क्वेश्चंस कलेक्ट करने में, लिखने में, टाइप करने में, उसको जो भी था। और प्लस जो वीडियो बना है वो आपके सामने लगभग 1.5 घंटे के आसपास है। तो समझ लीजिए कितना एफर्ट लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो आपको मेरा एफर्ट अगर लगा हो कि हाँ जेन्युइन है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे जैसे आपके ये समझ लीजिए जितने क्वेश्चन बताए गए, अगर आप अच्छे से कर लेंगे, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।